हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में और स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले हैं बाइनेंस के ऊपर एक और नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग होने वाली है। जुपिटर एक्सचेंज का नेटू टोकन JUP। क्या इस टोकन को यहाँ पे बाइंग बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, कब ये एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, यहाँ पे डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। फंडामेंटली किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, बैक टू बैक कई सारी एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। कूकॉइन के ऊपर भी इसकी लिस्टिंग होने वाली है, इसका भी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा जितनी भी आपको टियर 1 एक्सचेंज यहाँ पे देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, सबके ऊपर ये लगभग आपको अवेलेबल होने वाला है। तो क्या इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद किसी एक्सचेंज का एक बड़ा टोकन आ रहा है और बाइनेंस इसको डायरेक्ट सीड टैग लिस्टिंग कर रहा है, यानी कि लॉन्च पैड के ऊपर लिस्ट नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट इसको लिस्ट कर रहा है। जैसा कि आप सब लोग पता है, बाइनेंस किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग करता है तो पहले लॉन्च पूल के ऊपर लेके आता है, स्टेकिंग करवाता है BNB की, उसके बाद उसको वहाँ पे सीड टैग के अंदर लिस्ट करता है। लेकिन इस बार ये इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिस्ट कर रहा है। इसके पीछे का जो रीजन है उसको भी इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। और कंटेंट आपको 10% भी यहाँ पे नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग पता है कि ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इस टाइम पे 42,000 43,000 के आसपास बिटकॉइन की वैल्यू ट्रेड कर रही है। और स्पेशली यहाँ पे इंडिया की बात करें तो अपने को यहाँ पे बजट आने वाला है, इसके अंदर हो सकता है टैक्स के रिगार्डिंग कोई सहूलियत मिले, लेकिन चांसेस कम है। फिर भी अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सोचती है एक पॉजिटिव वे के अंदर, तो यहाँ पे टैक्स अगर कम हो जाते हैं तो अपने को यहाँ पे फायदा होगा। और यहाँ पे देखिए, बाइनेंस की स्पेशली यहाँ पे बात करें तो कई लोगों के यहाँ पे URL जो ब्लॉक हुए उसके बाद जो अपने रन में थी एक्सचेंज अपने मोबाइल के अंदर, उसको भी लेकर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इस टाइम पे अगर मैं अपनी खुद की यहाँ पे बात करूँ तो इस टाइम पे मेरे मोबाइल के अंदर इस टाइम पे एक्सचेंज अच्छी खासी रन कर रही है। हालांकि शुरुआत के अंदर जो ओपन करते हैं तो वहाँ पे ये 10 से 20-30 सेकंड का टाइम लेता है, भले कितनी अच्छी नेट की स्पीड हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अच्छी खासी चल रही है बाइनेंस ऐप। तो अगर यहाँ पे टैक्स के अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो उसके बाद अगर यहाँ पे बाइनेंस के रिगार्डिंग कोई बड़ी न्यूज़ आती है कि इसको यहाँ पे वापस इसका जो URL ब्लॉक किया था उसको अनब्लॉक करने के रिगार्डिंग, या फिर इनके रेगुलेटरी के रिगार्डिंग यहाँ पे FIU के अंदर बाइनेंस काम करे और टैक्स जो भी यहाँ पे बनता है वो बाइनेंस इसको दे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट आते हैं उनको लोग बाई नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा जो ट्रस्ट है वो लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे डगमगा रखा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो आम इन्वेस्टर वो थोड़ा सा बाइनेंस के ऊपर इस टाइम पे कम फोकस कर रहा है। जो नई लिस्टिंग हो रही है उनके ऊपर भी कम फोकस कर रहा है। लिस्टिंग की बात करते हैं, यहाँ पे जुपिटर एक जो एक्सचेंज है उसका है नेटू टोकन है JUP, उसको यहाँ पे बाइनेंस लिस्ट करने जा रहा है। पहले इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं किस तरह की कम्युनिटी है। तो यहाँ पे देखिए, नाम से ही इसका नाम है कि जुपिटर एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज है जिसका नेटू टोकन, जैसे BNB का, बाइनेंस का BNB नेटू टोकन हो गया, कूकॉइन का KU टोकन हो गया, या फिर बाईबिट का टोकन हो गया, फिर दूसरी जितनी भी OKX का टोकन हो गया, जितनी भी एक्सचेंज है जो बड़ी बड़ी उनका नेटू टोकन होता है। वैसे ही यहाँ पे एक्सचेंज का ये नेटू टोकन, यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट वाला टोकन है। अगर ये एक्सचेंज अच्छे खासे रन करती है, मार्केट के अंदर स्टेब्लिश रहती है और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अपने मार्केट को फैलाती है, तो फिर ये जो टोकन आ रहा है JUP, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देके जाने वाला है। स्पेशली यहाँ पे अगर बाइनेंस की बात करें, टाइमिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो इन्होंने यहाँ पे UTC का टाइम दिया है 15:30 UTC का टाइम दिया, यानी कि अगर इसको इंडियन टाइम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये टाइम रहेगा यहाँ पे लगभग रात को 9 बजे, 9 PM का टाइम रहेगा। रात को 9 बजे के आसपास ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। और इसके साथ केवल एक बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हो रहा है, ये अलग अलग जितनी भी बड़ी बड़ी एक्सचेंज है, जैसे यहाँ पे कूकॉइन के मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि कूकॉइन के ऊपर की लिस्टिंग है। इसके अलावा OKX एक्सचेंज जो है, बाइनेंस या बाईबिट हो गया, फिर बिटगेट हो गया, फिर जो भी आप एक्सचेंज बारे में जानते हो, उसके बाद ये टोकन आपको बैक टू बैक वहाँ पे मिलने वाला है। हो सकता है सेम टाइमिंग के ऊपर ये टोकन आपको लिस्ट होता हो देखने को मिले। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके मिलते जुलते नाम से आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर और यहाँ पे क्रिप्टो प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको, तो अगर मैं यहाँ पे जुपिटर सर्च करूंगा तो इस नाम से आपको यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल इस तरह से टोकन मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक टोकन, इसको अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो लगभग 51% के आसपास इसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ गई है। तो ये वो टोकन नहीं है जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो रहा है, ये अलग टोकन है। तो इस नाम से कन्फ्यूज नहीं होना है। इस नाम से अगर आपको मार्केट के अंदर ऑलरेडी टोकन मिल रहा है तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बचना है। स्कैम वाले प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे बच के रहना है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी प्राइस 53% 50% से भी ज़्यादा की बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे जो आम इन्वेस्टर होता है वो क्या है कि फंस जाता है। इस तरह की जो चीज़ें होती है कि मार्केट के अंदर सेम नाम के टोकन आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं, तो उनसे बच के रहना है। अब जो बाइनेंस लिस्ट कर रहा है, फिर कूकॉइन जो इसको लिस्ट कर रहा है, ये पहली बार आएगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। जिन लोगों को पहले हो सकता है एड्रॉप के रूप में मिले होंगे वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल ये पहली बार आएगा बाइनेंस के ऊपर और कूकॉइन के ऊपर। तो मिलते जुलते वाले जो नाम रहेंगे उनसे दूर रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल हो जाए, ऑफिशियली बाइनेंस की तरफ से अपडेट आ जाए, या फिर आप एक्सचेंज के ऊपर जाके चेक कर लोगे
एक्सचेंज के ऊपर चेक करना है तो सीधा सा आप यहाँ पे जाके चेक करोगे, जो न्यू लिस्टिंग है इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ टोकन होंगे नए वाले, जैसे अभी बाइनेंस ने एल्ट लिखा, उससे पहले मंटा किया था, उसके पहले यहाँ पे XAI और जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट न्यू लिस्टिंग के अंदर यहाँ पे आपको शो अप होने लग जाएगा ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बाइंग बनानी है, जो पहले वाले हैं उनको बाइंग नहीं बनानी, क्योंकि वो स्कैम प्रोजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मिलते जुलते वहाँ पे नाम है। तो इस चीज़ को भी कंफ्यूज नहीं होना है। 9:30 बजे के आसपास आ जाएगा ये यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर, इसके अलावा यहाँ पे और दूसरी एक्सचेंज के ऊपर। अब रही बात कि क्या इसको वाकई में बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो देखिए ये है एक्सचेंज नेटिव टोकन, यानी कि अगर आप इसका फंडामेंटली चेक करोगे तो ये यहाँ पे जुपिटर एक्सचेंज का नेटिव टोकन है। जैसे बाइनेंस का नेटिव टोकन है, BNB, KuCoin का और OKX एक्सचेंज, बाइबिट का, इनका जो अलग अलग नेटिव टोकन होता है, ठीक वैसे फंडामेंटली प्रोजेक्ट है, यानी कि इसका यूज केस एक अलग तरीका रहेगा। जैसे बाइनेंस के ऊपर कोई भी टोकन आता है तो उसका एक अपना यूज केस होता है। जैसे लॉन्च पूल के ऊपर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको BNB के अंदर स्टेक करके उसके बाद उसको यहाँ पे मार्केट के अंदर लेके आए थे। तो हो सकता है ये भी उसी तरह से काम करे एक्सचेंज, या फिर यहाँ पे जो भी फंड को ट्रांसफर करना होता है उसको यहाँ पे JUP काम में लिया जाए। तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बाइंग बना सकते हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर जो बाइंग बनाएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट कमाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लिस्ट हुआ और 10, 20, 50%, 100%, 200% प्राइस बढ़ी है, उसके बाद अगर कोई इसको बाइंग बनाएगा तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग लास्ट में बाइंग बनाएंगे वो लॉस में रह जाएंगे। देखिए जिनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है तो किसी भी प्राइस के ऊपर बाई कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे डेली प्रॉफिट कमाना है, इनिशियल स्टेज के अंदर एक अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट कमाना है, तो इनिशियल स्टेज के अंदर जो इसको यहाँ पे बाई करेगा उसके लिए चांसेस रहेंगे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का। तो अगर बाइंग बनानी है तो बाइनेंस के ऊपर जैसे आता है, या फिर KuCoin अगर आप यूज करते हो, KuCoin के ऊपर जैसे आता है इनिशियल स्टेज के अंदर बाइंग भी कीजिए, 10, 20, 30% का प्रॉफिट मिले तो लेकर निकल सकते हैं, या फिर बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए अभी होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और बाइनेंस इस तरह के प्रोजेक्ट कम ही लेके आता है सीड टेक के अंदर। काफ़ी दिनों बाद सीड टेक लिस्टिंग की, यानी कि डायरेक्ट लिस्टिंग की, बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर पहले लेके आता है। ये आपको जितने भी न्यू लिस्टिंग देखने को मिल रही है ये सारे लॉन्च पूल के थ्रू क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए। पहले लॉन्च पूल के ऊपर आते हैं, फिर बाद में यहाँ पे बाइनेंस को लिस्ट करता है। अभी जो यहाँ पे इसकी एक मजबूरी होगी, ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी कम आ रहा है। और लास्ट यहाँ पे 3 से 4 महीने की बात करें तो जब से यहाँ पे CZ गए यहाँ पे CEO के पास, उसके बाद लगातार ट्रेड वॉल्यूम कम हुआ है। तो सीड टेक जो लिस्टिंग होती है यहाँ पे इमीडिएटली अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम लेके आ सकते हैं, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट आया और आज ही 9 बजे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। 1 बजे अनाउंसमेंट हुआ और यहाँ पे 9 बजे लिस्टिंग हो जाएगी। तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा पैसा, ट्रेड वॉल्यूम एक्सचेंज के ऊपर आने की प्रोबल पॉसिबिलिटीज़ होती है यहाँ पे। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर इसको होल्ड रखते हैं तो प्रॉफिट देके जाएगा, लेकिन चांस है जो इनिशियल स्टेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। वैसे बजट भी आने वाला है, तो बजट के रिगार्डिंग भी जो भी अपडेट आएंगे वो मैं आपके सामने क्विक शेयर कर दूंगा। कल वो बजट आएगा और उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे बैक टू बैक अपडेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक नए टोकन की लिस्टिंग फाइनली यहाँ पे बाइनेंस करने जा रहा है। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिग्नल जैसे आएगा और जैसे इसकी लिस्टिंग होगी, प्राइस और यहाँ पे सप्लाई को लेकर बातें करेंगे उस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।